ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। किसी भी ग्रंथ बुक में रुचि बलांस्टैंडिंग होने के लिए उसकी महिमा ह्रोथैत का ज्ञान होना आवश्यक नोत्साकलक है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा समझाने के लिए पद्म पुराण में भागवत की महिमा 6 अध्यायों में वर्णन बस्क्रीफन किया गया है। ऐसी परंपरा ट्रेडिशन है कि जब समस्त श्रीमद् भागवत को पढ़ना या कहना होता है तो पहले पद्म पुराण में कहे हुए महात्म्य ह्लोरी को पढ़ा या कहा जाता है। हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को हर एक अध्याय होपुस्तक और अध्यायों में दिए हुए श्लोकों फैर्सन के क्रम फॉलोखॉर्द से विस्तार के साथ uitgebreid कहना चाहते हैं। इसलिए हम कथा को प्रारंभ बखिन करते हैं पद्म पुराण में वर्णित महात्म्य से। इस महात्म्य के पहले अध्याय eerste होपुस्तक का विषय onderwerp है नारद मुनि की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सत चित और आनंद स्वरूप है तथा जो जगत की उत्पत्ति स्केपिंग, स्थिति इंस्टांटहोल्डिंग और विनाश फर्निटिंग का कारण है। वे श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के तीनों प्रकार के दुखों का नाश कर देते हैं। सत का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। चित का अर्थ है जो सब कुछ जानता है और आनंद का अर्थ है जो सदा अनंत अनैंदक सुख में है। 3 प्रकार के दुख है आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वह दुख है जो अपनी ही देह और मन की बीमारियों से होता है। आधि भौतिक दुख वह दुख है जो अन्य प्राणी हमें देते हैं। आधि दैविक दुख देवताओं और प्रकृति से प्राप्त दुख है। श्री सुखदेव जी जन्म के पश्चात फोल्खनतोप ही घर को त्याग कर चले गए थे। उनका कोई भी संस्कार नहीं हो पाया था। उनके पिता श्री व्यास जी उनको वापस घर लाने के लिए उनके पीछे चले। वे पुकारते थे कि बेटा बेटा तुम कहाँ जा रही हो। तब वृक्षों बौमन ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिए थे। ऐसे सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार शौनक ऋषि जिनका भगवान की कथाओं से बहुत प्रेम है, नैमिषारण्य में सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक ऋषि बोले, सूताख्याहि कथा सारम
मतलब सूत जी, आप हमको भगवान की कथा सार एसेंशियल कथा सुनाइए। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे ही आपका ज्ञान अज्ञान और वेतनभेद का नाश करता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और थेफ्टिंग से प्राप्त होने वाले उत्तम विवेक दीपवय सहित की वृद्धि तो नाम किस प्रकार होती है। वैष्णव लोग अज्ञान और ममता मैन खफूल का नाश कैसे करते हैं। इस भयानक verschrikkelijk कलियुग में प्राणी अधिकतर overwegend आसुरी स्वभाव van demonisch karakter के हो गए हैं। ये बहुत दुखी भी हैं। इनका उद्धार बफ्रेडिंग का क्या उपाय है। शौनक ऋषि आगे कहते हैं कि सूत जी, आप हमें एक ऐसा साधन बताइए जो अति पवित्र शेर सैफरंत हो और जो कृष्ण प्राप्ति कर्म हो, मतलब जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। चिंतामणि वैंसयुबेल केवल स्लेक्स लौकिक वेरल से सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष हेमल से वैंसबोम केवल स्वर्गलोक की संपत्ति रैगडॉन दे सकता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरुदेव प्रसन्न होने पर योगियों को भी दुर्लभ मुइलक्त फुरकरेखन वैकुंठ लोक दे देते हैं। सूतोवाच प्रीति शौनकः चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों लेरस्टेलिगन का निष्कर्ष एसेंसी सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। जो कथा भक्ति का वर्धन तू नाम करती है और जो कृष्ण संतोष हेतुकम है, मतलब जो कथा श्री कृष्ण के संतोष तफरीदन का कारण है, मैं उस कथा को तुमसे कहूंगा। सावधान और प्लेकंत होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलियुग में जीवों के बंधन का आत्यंतिक फलकोमन नाश के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम भाषितम, यानी श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन लेसिंग किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ, बेहतर और कोई साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मनुष्यों को बहुत जन्मों के पुण्य से श्रीमद् भागवत शास्त्र प्राप्त होता है। जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान अन्वेषक हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश क्रय लेकर आए। स्वकार्य कुशला सुराह, सुर यानी देवता लोग अपना काम बनाने में बहुत कुशल बदरीफन है। उन सब ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा का अमृत प्रदान करें। इस प्रकार परस्पर विनिमय रयल हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच खलस और कहाँ महामूल्य शेरवार्द फॉलम मणि ईदल्स थी, तथा कहाँ सुधा अमृत और कहाँ कथा। यह सोचकर सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास किया था। हत ऐत खलाखन अभक्तांस तांस च विज्ञाय
न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्री सुखदेव मुनि ने उन देवताओं को भक्ति से रहित सौंदर्य भक्ति समझकर उनको कथा रूपी अमृत नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ मुइलक्त प्रकरण है। पूर्व काल में इन श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही स्लेक्स दुरदलैस्त्रन राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य फरबासिंग हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू विशाल पर सब साधनों को तौला। इस तौल विहिंग में भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बहुत विस्मय फरबासिंग हुआ। मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। महर्षियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का ही रूप माना। कलयुग में इसका पाठ या इसका कथा श्रवण वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ प्राप्ति का फल देने वाला है। सप्ताह सेफदाक्ष विधि मेतौद से श्रवण करने पर यह निश्चय फोरसेकर भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इनत्फलीदन इसे सनकादि ने दया करके देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि नारद जी ने पहले ब्रह्मा जी से इस महापुराण को सुना था, तथापि मार्तोह सप्ताह सेफंदाक्ष श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक वेरल्स प्रपंच से फनबस्लोमरिंगन मुक्त और एक जगह न टिकने वाले देवर्षि नारद की सप्ताह विधि से कथा सुनने में कैसे रुचि बलांगस्टेलिंग हुई और उन सनकादि कुमारों के साथ कहां पर भेंट हुई। सूत जी ने उत्तर आंतोर दिया कि अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक फरहाल सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य डिसिपल समझकर मुझसे एकांत में कहा था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल सैफ्र सनकादि ऋषि यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग के लिए आई। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमारा ऊचु कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों है? आप किस चिंता से व्याकुल हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रही हैं और आप कहाँ से आ रही हैं? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल लगते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे विरक्त और त्यक्त पुरुषों के लिए यह उचित खपस्त नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम व्यस्त लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि कई तीर्थों में मैं विचरता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। इस समय कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ लोग
धर्म का पालन नहीं करते हैं और केवल पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, लेखनार, आलसी, लय, मंदबुद्धि, दम, भाग्यहीन, अनखुलकख और उपद्रवग्रस्त दो रामपन खत्रोफन है। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी बद्रीखर हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त औंथैस थे, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह फरसामल करते हैं। दुष्टों बोसविख्तन ने बहुत से मंदिर नष्ट कर दिए हैं। इस तरह कलियुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना नदी रिफीर के तट ऊपर पर वृंदावन में पहुंचा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई थी। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरा। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक आश्चर्य इस बैतनखबूंस देखा। वहां एक युवती स्त्री यंग दाम उदास फर्द्रितख मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष औदमानन अचेत अवस्था में इन भविष्यरोष तुष्टांत पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी यंगफ्रौ उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत भविष्य कराने का प्रयत्न ओखें करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक वस्कैर्मर परमात्मा को सब दिशाओं रिख्तिगन में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां हौंदरदन फ्रौवन उसे पंखा झल रही थी, बारनहार कुलत आनत्तु वैफन, और बार बार समझा रही थी। दूर से यह सब देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती यंगफ्रौ खड़ी हो गई और व्याकुल होकर कहने लगी, बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघ हरं परम। हे साधो, क्षण भर फॉर अ मोमेंट रुकी और मेरी भी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा फलीदख नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। यदा भाग्यम भवेद भूरि, जब मनुष्य का बहुत भाग्य खलक होता है, भवतो दर्शनम तदा, तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं और तुम्हारी पास ये कमल नयनी लोटस ओख देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से ऐठ अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच अहम भक्तिर इति ख्याता इमो मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। युवती ने कहा, मैं भक्ति इस नाम से प्रसिद्ध बरुम्थ हूँ। ये ज्ञान और वैराग्य नाम वाले मेरे पुत्र हैं। समय के प्रभाव इन्फ्लुएंस से ये ऐसे जर्जर अफकताकल्त हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां रिफीरन हैं।
ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात प्रसोन्नक देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, ओ ह्रोत आसीत, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत फरहाल सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न खबोरन हुई। कर्नाटक में युवावस्था फॉलवासनहेट को प्राप्त की। कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित खरस्पेक्तीर्थ हुई और गुजरात में वृद्धावस्था औदरदोम को प्राप्त हुई। वहां चिरकाल तक खदूर दल्लंगतैत यह अवस्था तुस्तांत रखने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल, स्वक और निस्तेज सौंदर्य इनर्जी हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से फिर परम सुंदरी और युवती हो गई, किंतु सामने सोए हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके और दुखी हो रखे हैं। इदम स्थानम परित्यज्य, अब मैं यह स्थान छोड़कर विदेशम गम्यते मया, दूसरे स्थान पर जा रही हूँ। ये दोनों वृद्ध औत हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी यौंग क्यों, और ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध औत क्यों? हम तीनों साथ साथ रखने वाले ही, फिर यह विपरीतता तीखन स्टेलिंग क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता वृद्धा औत हो और पुत्र तरुण यौंग। इसी से आश्चर्य फरबासिंग से चकित फास्त्रिक मन वाली मैं अपनी इस अवस्था तुस्तान पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान, वैश्य और महान योगी हैं। बताइए, कारणम चात्र किम भवेत, इसका क्या कारण हो सकता है? नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से मैं द ब्लिक फन वैसेट तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण दिखता हूँ। तुम्हें विषाद वन हो नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों से नारद मुनि ने एक क्षण ओखमलिक में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच श्रीनुष्वावहिता बाली युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। नारद जी ने कहा, देवी सावधान और प्लेतंत होकर सुनो। युगोऽयं दारुणः कलिः, यह दारुण फस्कृक्ल का कलियुग है। इसी से इस समय सदाचार, खुद खद्राह, योग साधना और तप, आसेस आदि एंड सो फोर्थ सभी लुप्त फर्द्वैन हो गए हैं। मनुष्य दुष्कर्म, श्रेष्ठ कर्म में लगकर बहुत पापी हो गए हैं। वे इस समय विषयों, सेंस ऑब्जेक्टन में अत्यंत आसक्त, खहफ्त होकर तुम्हारी उपेक्षा में नफ्तिंग कर दी है। इसलिए तुम जर्जर औत हो रही थी। वृंदावन के संयोग फरबोंदन है से तुम फिर तरुणी यौंग हो गई हो। यह वृंदावन धन्य खसेखन थे, जहाँ के सब लोग बहुत भक्ति करते हैं, परंतु मार तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ भी कोई ग्राहक तुपास नहीं है। इसलिए ये वृद्ध औत बने हुए हैं। यहाँ के लोग की भक्ति से ज्ञान और वैराग्य कुछ सुख प्राप्त कर निद्रावस्था स्लाप तुस्तांत में है। नारद जी ने भक्ति से कहा था
कि उनकी दुख का कारण कलयुग है। इसलिए अब भक्ति ने नारद जी से कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। करुणामयी खनादख श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। इमम में संशयम छिंदी, इस मेरे संशय वैफल को दूर करी। आपके वचनों से मुझे बहुत शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले किंत प्रेमतः श्रवणम कुरु, प्रेम से सुनो। कल्याणी फसीखंद, तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान श्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायात सर्व साधन बाधक। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक आर्द्र को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ सब साधनों में बाधा बलैम्बरिंग डालने वाला कलयुग आ गया। जब राजा परीक्षित की भेंट कलयुग से हुई, तब वह कलयुग दीन सिलह के समान उनकी शरण बस्कैरमिंग में आया। सारग्राही दिओक अद्भुतसित राजा ने यह निश्चय बसलैट किया कि मुझे इसका वध दौत नहीं करना चाहिए। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलियुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही अच्छे प्रकार से मिल जाता है। इस एक गुण के कारण परीक्षित ने कलयुग के जीवों के सुख के लिए उसे रखने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्मों स्लेख्त दादन के कारण सभी वस्तुओं दिगन का सार वार्द एसेंसी निकल गया है। ब्राह्मण केवल धन आदि के लोभवश ऐथैप्सयुक्त घर घर और हर एक प्राणी को भागवत की कथा सुनाने लगे ही, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर फ्रीस्लक कर्म करने वाले नास्तिक, अतियस्तन और पापी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव इन्फ्लुत जाता रहा। जिनका चित्त खेस्त, काम, बकीर्तन, क्रोध, बुध और महान लोभ हैप्सुख से तपता रहता कि वे भी तपस्या का ढोंग फरतौन करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर नियंत्रण बहिर्सिंह न होने से तथा लोभ, हैप्सुख, दंभ, फरतौन और पाखंड बद्रोह के कारण तथा शास्त्र का अभ्यास व उफनिंग न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडित लोग मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल औंदस्कुंदक हो गए हैं। इस कलियुग के स्वभाव के कारण ही सर्वत्र ओवरऑल लोग भ्रष्ट सीदलक खफालन हो रहे हैं। इसी से पुंडरीकाक्ष लोटस ओख का भगवान बहुत समीप दिख्त बे रखते हुए भी यह सब सख रहे हैं। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बहुत आश्चर्य फरबासिंग हुआ और वे कहने लगी, भक्तिर्वाच सुरर्षे त्वं हि धन्योसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। भक्ति ने कहा, सुरर्षि,
हेमल्स ऋषि, आप धन्य खसेखन थी। आप मेरे बहुत सौभाग्य खुलक से यहाँ आए हैं। संसार में साधुओं का दर्शन ही सब सिद्धियों सक्सेशन का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश औंदरेख्त धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव और वृगबार पद पोसित्सी प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमयी फॉल्कोमन सेखंद्रेक और साक्षात रेक्सरिक्स श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराण में वर्णित बृहस्पति महात्म्य ग्लोरी का पहला अध्याय पुस्तक समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।